नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसे ही एक प्रतिभावान युवक से आज आप लोगों को मिलवाएंगे। यूपी के कौशाम्बी के श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज ओसा के राहुल प्रजापति ये 10वीं के छात्र हैं। इन्होंने एक ऐसी छड़ी बनाई है जिससे रात में यदि कोई किसान अपने घर से खेत की तरफ जा रहा हो तो इस छड़ी से जहरीले जीव जंतुओं से उस किसान की सुरक्षा होगी। साथ ही साथ जिनकी आंखें नहीं हैं उनको ये छड़ी रास्ता दिखाएगी। राहुल प्रजापति जी हमारे साथ हैं और अब इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये छड़ी बनाने का ख्याल इनके मन में क्यों आया। राहुल जी, आपका स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। जी सर। ये बताएं कि इस छड़ी को जो आपने बनाया है क्या सोचकर बनाया? सर, हमारा घर तालाब के पास पड़ता है। बारिश के समय वहाँ पर जहरीले जीव जंतु घुस आते हैं। उनको चीखने चिल्लाने पर भी नहीं भागते। जब सर उनको डंडा पटकते, जब वहाँ कांपन उठती है तभी वो सब भागते हैं। यहीं से हमको यह छड़ी बनाने का प्रेरणा मिली। जी, ये बताएं कि जहरीले जीव जंतु आपका कहना है कि चिल्लाने से नहीं भागते और डंडा पटकने से भागते हैं, तो कैसे महसूस हुआ कि ये डंडा पटकने से भागते हैं? सर, हम पढ़े भी कि मतलब जहरीले जीव जंतु जो सांप होते हैं वो अपने त्वचा से महसूस करते हैं कि हमारा खतरा कहाँ, और वो शिकार करते हैं अपने जीभ से। जो कण होता है ना सर, वो अपने त्वचा से महसूस करते हैं अपने जीभ से। तो ये बताएं कि किन किन लोगों को लाभ मिलेगा इस छड़ी से? सर, ये किसानों के लिए भी लाभ होगा और बूढ़ों के लिए और अंधों के लिए भी लाभदायक। तो इसमें कितना खर्चा आया? इसमें 500 रुपये खर्चा है सर। 500 रुपये? जी सर। कैसे आपने इसका निर्माण किया? सर, एक छड़ी है, इसमें मतलब पाइप लगा हुआ है, इसमें बैटरी कार्य करती है। जो इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ वाइब्रेटर नीचे लगा हुआ है, यहाँ सॉकेट लगी हुई है जिससे यहाँ बैटरी चार्ज होता है। ये पिन लगी हुई है, यहाँ बटन दो लगे हुए हैं। से कहेंगे कि थोड़ा बारीकी से दिखाने का प्रयास करें। अब आप बताएं इसमें वाइब्रेटर लगा हुआ है जिससे कहाँ पे लगा है? यहाँ पर सर। जी, जमीन में रखते ही वाइब्रेशन करता है जिससे जहरीले जीव जंतु किसान से दूर भाग जाते हैं और बूढ़े भी। और ये बैटरी से चलती है छड़ी? जी सर, तो बैटरी से कार्य करती है। चार्जिंग की क्या व्यवस्था है? चार्ज इसको सर चार्ज करना 1 घंटा पड़ता है और 6 घंटे चलती है सर। जी, किस चार्जर से होती है? कोई भी चार्जर लगा दीजिए सर। ये बताएं कि ये जो होल हैं ये क्या हैं? ये सर छड़ी को हाइट मतलब छोटी भी बड़ी कर सकते हैं, छोटी बड़ी। आप लोग देख सकते हैं इस छड़ी को अपनी सुविधा के अनुसार इसको छोटी और बड़ी भी किया जा सकता है। और ये काम कैसे करती है? जमीन पर जब ये इसको रखा जाता है तो कैसे काम करती है? लाइट जल रही है सर जी, रात में रास्ता भी दिखेगा और वाइब्रेशन भी कर रही है। जी, तो इसका वाइब्रेट रेंज कितना है? इसका वाइब्रेट 1 से 3 मीटर तक जा सकता है। जी, और जिनकी आंखें नहीं हैं वो इस छड़ी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सर, रास्ते में जाएंगे, इसमें एक सेंसर लगा होगा जिससे पानी भी और पत्थर चाहे आग हो, कोई भी सामने आ जाए, कोई भी वस्तु चीज़ सामने आएगी तो ये छड़ी आवाज़ करने लगी जिससे उनको महसूस होगा कि कुछ हमारे सामने है। जी, आप लोगों को बता दें कि राहुल प्रजापति जी को देख सकते हैं हमारे हाथों में प्रमाण पत्र है राज्य विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2022 का। इन्हें प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। सामने आपको ये मेडल भी दिखाई दे रहा होगा। ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड, आपके घर की स्थिति क्या है? सर, हम गरीब घर से हूँ। जी, पिताजी आपके क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। जी, कितना इनकम है सालाना? मालूम नहीं सर। जी, कभी मिलता काम, कभी नहीं मिलता सर। प्रतिभा कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखती। यदि प्रतिभा भी अमीरी और गरीबी देखने लगे तो देश के जो गरीब हैं वो गरीब ही रह जाएंगे, जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने एक चीज़ सबको दी है, टैलेंट। जिसके अंदर टैलेंट है उसको वो पहचान का मोहताज नहीं हो सकता और आसमान पर भी सफलता की कहानी लिख सकता है। तो राहुल प्रजापति जी हैं, 10वीं के छात्र हैं, लेकिन अभी से जब इन्होंने इस तरह एक छड़ी का आविष्कार किया है कि ये किसानों की लाठी बनेगी, साथ ही साथ नेत्रहीन लोगों के लिए ये छड़ी सहारा बनेगी और अब उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, ये छड़ी ही उनका सहारा बनेगी। अब जिनके मार्गदर्शन में राहुल प्रजापति ने इस छड़ी का निर्माण किया और आविष्कार किया, तो गुरु जी हैं
सर स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जी ये बताएं गुरुजी कि ये प्रेरणा आपके बच्चों में, अभी हम 6 महीने पहले आपके यहाँ आए थे तो एक बच्चा एसी का निर्माण उसने किया था, और आज राहुल प्रजापति ने छड़ी का निर्माण किया है। तो कैसे आप इन बच्चों को, जबकि ये गरीब हैं, इनके पास वो सुविधाएं भी नहीं है, तो कैसे आप इनको मोटिवेट करते हैं? सर हमारा उद्देश्य जैसे विज्ञान जो है, जी विज्ञान के माध्यम से बच्चे जो है, बच्चों में देखिए ये है गुण जो है हर जगह बच्चों में है, लेकिन बस इनको जो है निखारने की आवश्यकता पड़ती है, ये मंच देने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें हम लोग जो है बस सहयोग करते हैं, और सारा ये बच्चे जो है खुद अपना आइडिया लिए हैं, हम इसमें नहीं कुछ किए हैं। ये मतलब जैसे हम अध्यापक हैं तो विज्ञान ये कहता है कि मतलब सत्य की ओर जाएं, न कि जो है अंधविश्वास पाखंड की तरफ हम लोग जाए जो है। तो अगर हम इसकी तरफ अगर ये ध्यान दिया जाए, बच्चों को जो है जो उनकी है प्रतिभा, तो उसी की वजह से देखिए आज हमारा जो है, जैसे चाइना है, हमारे देश से 2 साल बाद स्वतंत्र हुआ था। हमारा देश जो है 1947 में, उनका 1949 में हुआ, और आज हमारे से कितना आगे बढ़ा। लेकिन हमारा देश है ये अंधविश्वास पाखंड और धर्म के पीछे, जाति के पीछे इतना आगे बढ़ता जा गया कि आज हमारा देश देख ही रहे हैं कि कितना पीछे है। हम जो टक्कर ले रहे हैं तो पाकिस्तान से टक्कर ले रहे हैं। अरे हमें जो है विकसित राष्ट्रों से उससे तुलना नहीं कर रहे, जबकि जनसंख्या आप देख ही रहे हैं। पाकिस्तान, सर आपने पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान तो भूखे मर रहा है, बेरोजगारी की स्थिति है, वहाँ धर्म चरम पर है, तो हमारी उससे कोई तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम उससे बहुत आगे हैं तो सर आगे। लेकिन जब भी आप देखेंगे न्यूज़ चैनल, तो बस भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, इससे ऊपर उठ करके आप जो तो न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया भी कहे जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को, जो भारत के निवासी हैं, उनको धर्म के नाम पर बांट कर देश का एक तरह से विखंडन किया जा रहा है। यही तो सर हम अध्यापक से अपने देश के उससे जो है कि बच्चों को जो ये हैं, इनको जो है इस तरह अगर करे तो आज राहुल नहीं, पूरे भारत देश में ऐसे बहुत बच्चे हैं, लेकिन उनको जो है इस स्टेज पर जो है लाने की ज़रूरत है। इस प्रतिभा को जो है बस वो करने की ज़रूरत है। तो इस पर अगर लोग, जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी भी इस पर ध्यान देते हैं, तो और अन्य विद्यालय भी अगर इस तरह करें तो बच्चे जो है इस तरह आएंगे। अब श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज ओसा के जो प्रधानाचार्य हैं चुन्नीलाल जी, अब इनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताएं, राहुल प्रजापति ने एक ऐसी छड़ी का निर्माण किया है जिससे किसानों के साथ जिनकी आंखें नहीं हैं उनको भी सहारा मिलेगा। कैसा लगता है कि जब आपके विद्यालय के बच्चे इस तरह का आविष्कार करते हैं? स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा लगता है जी। और चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, और प्रतिभा हर जगह होती है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो। केवल उनको एक रास्ता दिखाने का वो है कि रास्ता यदि हम दिखाते हैं तो प्रतिभा सामने निकल कर आती है। और हमारा प्रयास रहता है, हम सभी अपने अध्यापकों को भी, बच्चों को भी लगातार ये बताते रहते हैं कि जो भी उनके अंदर प्रतिभा है, चाहे वो विज्ञान, गणित, खेल, गाना, जिसमें भी प्रतिभा है, वो प्रतिभा निकल करके सामने आए, ये हमारा प्रयास रहता है। और हमारे प्रबंधक माननीय विनोद सोनकर जी का भी प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में जो प्रतिभा है वो निकल करके सामने आना चाहिए। अभी हम लोगों ने, हमारे प्रबंधक जी ने और हमने ये निर्णय लिया है कि जो इस तरह की प्रतिभाएं हैं हमारे कॉलेज में, हम इनको आगे की जो शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा देंगे, सारा खर्चा विद्यालय उठाएगा। ये आगे बढ़ें, आगे जाएं और आविष्कार इनके दिमाग में आवे और आविष्कार करें, इसके लिए हमारा लगातार प्रयास है। अभी हम लोगों ने हमारे एक खेल में बच्चा जो है कुश्ती में प्रदेश में स्थान लाया, उसको कक्षा 8 का बच्चा है, 12 तक की शिक्षा उसको निःशुल्क कर दी गई है, साथ ही उसकी कापी किताब की व्यवस्था भी विद्यालय करेगी। अभी आपने आप ही के चैनल के माध्यम से एक बालक का जिला का टॉप किया है 10 में जी। उसके लिए भी हमने वो 11 में एडमिशन लिया, उसका फीस, उसकी कापी किताब सारा कुछ विद्यालय वहन कर रहा है। और अभी आपके ही चैनल के माध्यम से जो लड़के ने एसी बनाया है उस लड़के को भी फ्री शिक्षा दी जा रही है। और इस बच्चे को भी, और इसके साथ एक और बच्चा था जिसने आविष्कार किया था कि दूध जो उबल जाता है, रखते हैं, गृहिणियाँ रख देती हैं और फिर दूध उबल जाता है, तो उसने आविष्कार किया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि दूध उबले ना,
रख करके अगर भूल भी जाए तो वो दूध ना उबले, गिरे ना, जो उबल करके बाहर ना जाए। तो इसके लिए उसने आविष्कार किया और मंडल स्तर पर उसका स्थान आया, प्रदेश में स्थान नहीं आया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े, इसके लिए हमने उसके लिए भी फ्री शिक्षा कर दी गई। तो ये हमारा प्रयास है और हमारे सांसद, हमारे मैनेजर माननीय विनोद सोनका का भी प्रयास है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, उनकी प्रतिभा सामने आवे। राहुल प्रजापति जी पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और जिसके कारण ये मेडल इनको मिला है। आप देख सकते हैं कि जो कौशाम्बी में श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज के जो छात्र हैं वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पिछले ही साल यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के छात्र ने यहाँ से कौशाम्बी से टॉप किया है। तो और हम अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो निरंतर आगे बढ़ते रहें। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि अभी तक आप लोगों ने कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।